प्रिंट ऑन डिमांड आइटम सेल कर रहे हो, मान लीजिए आप कोई गिफ्टिंग आइटम सेल कर रहे हो, अगर हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू उनके साथ कांटेक्ट कर डील को क्लोज करते हैं ना, तो हो सकता है कि हमारा जो कन्वर्जन है ना वो ज़्यादा मिलेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, जब आप स्केल करोगे ना ऐसे टाइप के बिजनेसेस को, तो वो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। सबसे पहले तो कोमो सीआरएम में एक टूल है जिससे हम लोग चैट बॉट क्रिएट कर सकते हैं। एज ए बैक एंड क्या कर रहा हूँ, इसको सारा चीज़ को मैनेज कर रहा हूँ मेरे ये जो सीआरएम टूल है उसके थ्रू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीआरएम टूल के ऊपर। सीआरएम मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल। तो ये जो टूल है ये क्या वर्क करता है और कैसे इसको यूज़ करके हम लोग हमारा जो बिजनेस है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस जैसे कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस हो या फिर जो सर्विस बेस्ड बिजनेस होता है। सर्विस बिजनेस में आपको पता होगा बहुत सारा चीज़ होता है, लोग कोर्सेज सेल करते हैं या फिर मैं भी जो अपना खुद का सर्विस है जैसे कंसल्टेशन वगैरह सर्विस मतलब सेल वगैरह करता हूँ। तो वो सब चीज़ को कैसे हम लोग ऑटोमेटेड कर सके, बहुत ही स्मूथ कर सके प्रोसेस को और स्केल अप कर सके, उसके ऊपर ये टूल मतलब वर्क करता है। और इसको यूज़ करके हम लोग बहुत ही ईजीली सब कुछ मैनेज कर सकते हैं एक सिंगल पोर्टल के द्वारा। तो एक्चुअली अभी रिसेंटली मैं अपना जो खुद का जो बिज़नेस है, जैसे आप लोगों के साथ जो इंटरेक्शन मेरा होता है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, उसको कैसे स्मूथ कर सकूँ, उस चीज़ के लिए ही मैं इस टूल के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। और फ्यूचर में इस टूल को मैं भी मतलब यूज़ करने वाला हूँ। तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो चीज़ मैं अभी शेयर करूंगा आगे वीडियो में, आपको लग सकता होगा कि ऐसा चीज़ मतलब जो हाई एंड डेवलपर होते हैं या फिर जो बड़े बड़े कंपनीज होता है ना वो लोग यूज़ कर सकते हैं। असल में ऐसा है नहीं। उस चीज़ को हम लोग बहुत ही ईजिली, कुछ टूल्स है जो टूल्स के रिगार्डिंग मैं भी बात करूँगा इस वीडियो में, जिसका नाम है कोमो सीआरएम, उसको यूज़ करके भी सेम चीज़ हम लोग कर सकते हैं। और वैसे हम लोगों को लगता है कि ऐसे टूल्स को यूज़ करना हो तो बहुत ज़्यादा मतलब पैसा भी लगता है। तो असल में ऐसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टूल को मतलब यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। मतलब इतना सिंपल है चीज़ें। तो बने रहिए वीडियो में। मैं सबसे पहले तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत चीज़ें बताऊंगा कि असल में चीज़ कर क्या सकते हैं हम लोग और कैसे हमारे बिजनेस जो है ना उसको स्केल अप कर सकते हैं। और उसके एंड में मैं दिखाऊंगा अपना जो खुद का डैशबोर्ड है वो भी, क्योंकि मैं अभी उसके ऊपर अपना जो भी सिस्टम है ना वो बिल्ड करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो वो भी थोड़ा बहुत आपको दिखा दूंगा चीज़ें। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दो कैटेगरी होता है जो हम लोग ऑनलाइन एज ए डिजिटल मार्केटर सेल करते हैं। तो ऐसे दो कैटेगरी होता है, एक होता है प्रोडक्ट सेल करते हैं, एक होता है सर्विसेज सेल करते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट में डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है या फिर जो फिजिकल प्रोडक्ट है वो भी हो सकता है। फिजिकल प्रोडक्ट में क्या है, जैसे एज ए ड्रॉप शिपर या फिर एज ए ई कॉमर्स सेलर जो हम लोग प्रोडक्ट नॉर्मली सेल करते हैं वो आता है फिजिकल प्रोडक्ट में। और डिजिटल प्रोडक्ट में आ जाता है हमारा कोर्सेज वगैरह। और अगर हम लोग सर्विसेज की तरफ जाए तो सर्विसेज में बहुत सारे सर्विसेज आ सकता है, जैसे कंसल्टेशन सर्विस हो गया या फिर किसी को मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट सिखा दी, कैसे प्रिंट ऑन डिमांड करे, ड्रॉप शिपिंग कैसे करे, वो सब सिखा दिया। वो सब चीज़ें सर्विसेज में आ गया। तो आपको पता ही होगा कि डिफरेंस क्या है दोनों में। तो ये जो टूल है, इस टूल को दोनों जगह में एक्चुअली यूज़ किया जा सकता है और दोनों को बिजनेसेस को स्केल अप करने के लिए यूज़ किया जा सकता है ये जो सीआरएम टूल है, कोमो सीआरएम टूल। तो एक मैं थोड़ा एग्जांपल देके बताता हूँ। रिसेंटली अभी हमारा जो ग्रुप है डिस्कॉर्ड ग्रुप, डिस्कॉर्ड में अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो ज़रूर ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहेगा। और साथ में ये जो कोमो सीआरएम है ना उसका भी जो फ्री ट्रायल है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो देखिए डिस्कॉर्ड में अभी रिसेंटली बात हो रहा था किसी से, मतलब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हम लोग जैसे फिजिकल प्रोडक्ट के केस में, ड्रॉप शिपिंग के केस में, जब प्रोडक्ट हम लोग सेल करते हैं वेबसाइट के थ्रू, तो कस्टमर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता हमारा। सारा चीज़ क्या होता है, ऑटोमेटेड प्रोसेस रहता है वेबसाइट में। तो बहुत लोगों का सवाल है कि इससे हो सकता है कि कन्वर्जन हमें कम मिल रहा है। अगर हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू उनके साथ कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू उनके साथ कांटेक्ट करके डील को क्लोज करते हैं ना, तो हो सकता है कि हमारा जो कन्वर्जन है ना वो ज़्यादा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कोई प्रिंट ऑन डिमांड आइटम सेल कर रहे हो। प्रिंट ऑन डिमांड इन द सेंस, मान लीजिए आप कोई गिफ्टिंग आइटम सेल कर रहे हो जिसमें किसी का प्रोडक्ट का फोटो लगा हुआ है। तो उस केस में कस्टमर हमेशा चाहेगा कि आपसे पहले बात करें, व्हाट्सएप के थ्रू ही मान लीजिए बात करें, उसके बाद वो अपना जो ऑर्डर है ना उसको फाइनलाइज करें। क्योंकि प्रिंट ऑन डिमांड में क्या होता है, पहले पैसा देना पड़ता है। सीओडी ऑर्डर तो होते नहीं है, पहले पैसा देना पड़ता है। तो उनको हमेशा ये लगता है कि अगर किसी से बात हो रहा है ना तो वो ट्रस्टेबल है। लेकिन दिक्कत क्या है, जब आप स्केल करोगे ना ऐसे टाइप के बिजनेसेस को, तो वो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। एक व्हाट्सएप को आप कितने प्लेटफॉर्म में ही, मतलब कितने डिवाइसेस में एक्सेस कर पाओगे। एक तो आपका मोबाइल हो गया, दूसरा हो गया आपका पीसी या डेस्कटॉप।
जिसमें हम वेब व्हाट्सएप जो है ना उसको ओपन कर सकते हैं। तो 2 ही जगह पे आप ऑपरेट कर पाओगे। लेकिन आपके पास अगर दिन में 10, 20, 50 ऑर्डर्स ऐसे आ रहे हैं, तो सबको आप कैसे मतलब एक्सेस करोगे? और साथ में आपका जो टीम है, मान लो किसी को आपने बिठा दिया, 2 लोगों को बिठा दिया, तो दोनों लोगों को उसको मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और उनको सारा मतलब एक्सेस मिल जाएगा, आपके स्टाफ को ज़्यादा एक्सेस मिल जाएगा। तो इसी काम को अगर हम लोग सिंप्लीफाइड करना चाहें ना, तो उस चीज़ को हम लोग कर सकते हैं कोमो सीआरएम के द्वारा। तो कोमो सीआरएम में एक व्हाट्सएप वाला मेथड है, मतलब व्हाट्सएप को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं उनका जो प्लेटफॉर्म है उसके साथ। सिर्फ व्हाट्सएप को नहीं, व्हाट्सएप के अलावा जितने भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे टेलीग्राम हो गया, हमारा इंस्टाग्राम डीएम्स हो गया, फेसबुक डीएम्स हो गया, या फिर कोई भी चीज़ हो गया ना, सारा चीज़ को हम लोग इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। और साथ में जो सेल्स होता है, सेल्स होने के बाद कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, वो सब चीज़ों को भी हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग शॉपिफाई वगैरह को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं कि अगर सेल्स वगैरह हो गया तो हमारा सेल्स यहाँ पे दिखाए। तो अभी देखिए क्या हुआ, मान लीजिए हमने व्हाट्सएप को इंटीग्रेट कर दिया, तो इससे बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहले तो कोमो सीआरएम में एक टूल है जिससे हम लोग चैट बॉट क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 50 ऑर्डर आए दिन के, तो 50 ऑर्डर में से सारे ऑर्डर्स तो मतलब ट्रस्टवर्दी होंगे नहीं कि वो लोग आपसे परचेस करेंगे। कुछ लोग रैंडम से ऐसे ही ऑर्डर वगैरह डाल देते हैं। तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले जैसे ही कस्टमर ने आपको मैसेज किया व्हाट्सएप में, या फिर आपका जो वेबसाइट है, वेबसाइट का जो लाइव चैट सेक्शन क्रिएट जो हम लोग नॉर्मली कर सकते हैं, आपने बहुत सारे वेबसाइट में देखा भी होगा, वेबसाइट में लाइव चैट का ऑप्शन रहता है। तो उसमें अगर किसी ने मैसेज किया तो सबसे पहले चैट बोट जो है ना उससे क्वेश्चंस पूछेगा कि क्या आपको चाहिए, क्या ऑर्डर चाहिए, ये हमारे पास डिस्काउंट है, ये प्रोडक्ट है हमारे पास अवेलेबल। सारा जब उनका मतलब चैट बोट का काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगर चैट बोट को लगा कि हाँ ये जो कस्टमर है ना ये वर्दी कस्टमर है, इसको हमें ट्रांसफ़र कर देना चाहिए हमारा सेल्स टीम के पास, तो क्या करेगा, चैटबॉट नोटिफिकेशन सेंड करेगा आपके कोमो सीआरएम के डैशबोर्ड में। और तब एज ए मैनेजर मैं क्या करूँगा, उस कस्टमर को असाइन कर दूंगा मेरे कोमो सीआरएम के अंदर किसी जो भी मेरा जो स्टाफ है ना उसको, या फिर अगर मैं खुद ही सब कुछ हैंडल कर रहा हूँ तो मैं सब कुछ उसके साथ मतलब कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दूंगा। कस्टमर के लिए वो बस एक ही जगह पे मैसेज कर रहा है, व्हाट्सएप में कर रहा है तो व्हाट्सएप में, या फिर हमारा जो वेबसाइट में कर रहा है तो उसी में। लेकिन मैं एज ए बैक एंड क्या कर रहा हूँ, इसको सारा चीज़ को मैनेज कर रहा हूँ मेरे ये जो सीआरएम टूल है उसके थ्रू। तो इससे क्या होगा, एक तो बेनिफिट है चैटबॉट के कारण जितने भी ये जंक ऑर्डर्स है जो मतलब ऐसे ही ऑर्डर्स कर देते हैं वो फिल्टर आउट हो जाएगा। मेरा मतलब जो टाइम है वो वेस्ट होगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमारा इसी में चला जाता है, इनिशियल फेज़ में ही ज़्यादातर टाइम चला जाता है, तो वो हमारा वेस्ट नहीं होगा। और दूसरी चीज़ है मेरा जो स्टाफ है ना उनको असाइन कर सकता हूँ चीज़ों को, तो इससे बहुत ही मतलब स्मूथ हो जाएगा प्रोसेस। आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं, और सिर्फ व्हाट्सएप नहीं बाकी चीज़ों में भी कर सकते हैं। और ये जो मैंने एग्जांपल दिया प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस जैसे प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस या फिर ड्रॉप शिपिंग बेस्ड बिजनेस में, इसके अलावा ये जो टूल है ना सबसे ज़्यादा वर्क करेगा अगर हमारा सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो। इसमें तो वर्क करेगा ही प्रोडक्ट बेस्ड में, लेकिन सर्विस में और ज़्यादा करेगा। सर्विस में क्या करेगा, मान लो किसी ने कॉन्टैक्ट किया हमें, मान लो व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट किया, व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करने का उसने हमारा सर्विसेज वगैरह पूछा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ इंट्रो वीडियो फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं और चैट बोट को ऐसे सेटअप कर सकते हैं कि चैट बोट वो जो वीडियो फाइल है ना वो कस्टमर को सेंड करे। जब भी वो क्वेरी डालेगा कस्टमर तो ऑटोमेटिक वो सेंड होगा। और ये जो चैट बोट है ना उसको हम लोग खुद मैनेज कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछने के बाद कौन सा चीज़ सेंड करें, और उसके बाद कस्टमर को कौन सा चीज़ें क्वेश्चन पूछे, ऑप्शंस अगर देना हो, जैसे कस्टमर को कौन सा सर्विस चाहिए इसका ऑप्शन देना हो, तो वैसा सारा चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे व्हाट्सएप में सब कुछ हो जाता है, जैसे 3 ऑप्शन सेंड किया, कस्टमर ने पिक किया, जैसे मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट में आपसे काम चाहिए, तो जैसे वो क्लिक करेगा ना ऑप्शन पे तो क्या होगा, उसके रिगार्डिंग चीज़ें नीचे पॉपअप हो जाएगा। तो ऐसे कन्वर्सेशन इजीली बिल्ड हो जाएगा और सारा चीज़ हम लोग खुद से मैनेज कर सकते हैं इनिशियल टाइम पे चैटबॉट के द्वारा। तो देखिए ये जो प्रोसेस है ना, ऐसे नॉर्मली जियो वगैरह से या फिर आपका जो भी GoDaddy वगैरह से डोमेन वगैरह जब भी आप परचेस करते हो ना, व्हाट्सएप में उनका ये चैटबॉट सिस्टम सेटअप होता है। अगर आप आपके व्हाट्सएप चेक करोगे तो उसमें देखना, ऐसे आप क्वेश्चन जैसे ही करोगे ना ऑटोमेटेड रिप्लाई आता है। तो ये चीज़ मुझे भी पहले लगता था कि ये तो बहुत ही हाई एंड वाला चीज़ है, बहुत ही कॉस्टिंग लगता होगा ऐसे चीज़ों में, तो असल में अभी देखा मैंने ये तो मतलब बहुत ही इजीली एक छोटा सा इंटरफेस से हम लोग सारा चीज़ मैनेज कर सकते हैं और बहुत ही इजी टू मैनेज है। और साथ में इनिशियल में स्टार्टिंग में मतलब फ्री है, मतलब फ्री ट्रायल भी आपको मिल, तो ज़रूर चेकआउट करना ये जो वेबसाइट मैंने बताया ना उसको, कोमो सीआरएम। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है और इनका 14 डे का ट्रायल पीरियड है और उसमें आपको कोई क्रेडिट कार्ड देने की भी ज़रूरत नहीं, ट्रायल आपका ऐसे ही ईजिली शुरू हो जाएगा। और उसके बाद उनका जो सर्विस कॉस्ट है ना वो भी आप चेक करना, उनके प्राइसिंग में जाके बहुत ही चीप प्राइसिंग है।
अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो फ्यूचर में तो ज़रूर चेक करना। वैसे मुझे तो यही लगता है कि ऐसे टूल को यूज़ करके हमें फ़ायदा ही होगा। हमारा जो लीड जनरेशन से लेके जो हमारा कन्वर्जन है ना, उसका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ होगा ही ऐसे टूल को यूज़ करके। और ये जो टूल है कोमो CRM, ये सिर्फ आपका जो लीड जनरेशन तक ही लिमिटेड नहीं है। मान लीजिए आपके पास लीड जनरेट हो गया, उसके बाद ये क्या करेगा, जितने भी कस्टमर है ना उनका अलग अलग प्रोफाइल क्रिएट कर देगा। उसके बाद मान लीजिए फ्यूचर में आपको रीटारगेटिंग करना है, कस्टमर को कोई नया प्रोडक्ट सेल करना है। उसके बाद मान लीजिए व्हाट्सएप के थ्रू अगर आपको कुछ करना है ना, जैसे व्हाट्सएप में आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्रिएट करना है, कस्टमर को फ्रीक्वेंटली अपडेट्स सेंड करना है, वो सारा चीज़ें आप इसी जो टूल है ना कोमो CRM, इसी से मैनेज कर सकते हो। आपको बार बार व्हाट्सएप में जाने की ज़रूरत नहीं। तो इतना मतलब बेनिफिशियल टूल है ये। तो असल में अभी मैं भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। लाइक आप लोगों में से बहुत सारे लोग डिस्कॉर्ड में मुझे क्वेश्चंस करते हैं, तो डिस्कॉर्ड में मैं रिप्लाई नहीं दे पाता। और एक्चुअली क्या है, बहुत सारे इंडियंस को अभी हमें डिस्कॉर्ड पता नहीं होता कि डिस्कॉर्ड में वर्क कैसे करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैनल्स है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर इन सारा सेटअप को मैं व्हाट्सएप में शिफ्ट कर दूँ और व्हाट्सएप में कन्वर्सेशन हो, मतलब पर्सन टू पर्सन कन्वर्सेशन, और ऐसे बॉट सेट कर दूँ जिससे आपका जो कोई भी सवाल हो रिगार्डिंग ऐसे ही जो ई-कॉमर्स बिजनेसेस है, डिजिटल मार्केटिंग है, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स अगर आपके पास चला जाए, जो मेरे वीडियोस पहले से क्रिएटेड है वो वीडियोस आपके पास चला जाए, तो ना बहुत ही ज़्यादा ईजी प्रोसेस होगा। और मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ कि मैं अभी रिसेंटली इसको कर दूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा इसको पूरा बिल्डअप करने में। उसके बाद सारा चीज़ें को मैं डिप्लॉय कर दूंगा। तो ये चीज़ें करने की मैं प्लान कर रहा हूँ। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे यहाँ जो स्क्रीन है उसमें, और उसमें जाके मैं दिखाता हूँ कि ये जो टूल है ना उसका इंटरफेस कैसा है, बॉट्स वगैरह कैसा है। कुछ चीज़ें तो मैंने दिखाई दी आपको, लेकिन तब भी मैं थोड़ा बहुत और दिखा देता हूँ इसके रिगार्डिंग। तो मैं आ चुका हूँ मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो ये देख सकते हो आप, ये है कोमो CRM का डैशबोर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ जो प्लेटफॉर्म्स है, चैट प्लेटफॉर्म लाइक व्हाट्सएप, लाइव चैट सपोर्ट जो वेबसाइट में होता है, साथ में इंस्टाग्राम उसको मैंने कनेक्ट करके रखा है। यहाँ पे टेलीग्राम भी कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम कमेंट वगैरह भी कनेक्टेड है। तो जो भी चीज़ है सारा यहाँ पे अभी शो होगा। वो कहाँ पे शो होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे चैट सेक्शन है, तो मैंने कुछ टेस्टिंग के लिए यहाँ पे किया है। एक है ये वेबसाइट का लाइव सपोर्ट से, और ये है दूसरा जो है हमारा जो व्हाट्सएप है उससे। तो ऐसे यहाँ पे सारा पॉपअप होता रहेगा। और जो चीज़ जैसे कि ईमेल को अगर कनेक्ट करना है तो यहाँ पे ईमेल सेक्शन में ईमेल को भी कनेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग ईमेल को। और सारा जो रिप्लाई वगैरह है ना, सारा यही से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें इंटीग्रेशन का, तो सेटिंग में ले जाके आपको कुछ इंटीग्रेशंस दिखाता हूँ कि क्या क्या पॉसिबल है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, चैटिंग की बात करें तो ये इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। साथ में ये भी और भी बहुत सारा चीज़ें हैं व्हाट्सएप रिगार्डिंग। उसके बाद और टूल्स, जैसे कि ईमेल मार्केटिंग के लिए जो टूल्स वगैरह यूज़ होता है। उसके बाद इतने टूल्स है, मुझे तो पता भी नहीं है क्या क्या मतलब यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो धीरे धीरे ही पता चलेगा मुझे जितना मैं यूज़ करूँगा इसको। तो मैंने देखा है जैसे ईमेल मार्केटिंग वाले टूल्स, ये देखिए जैसे मेलचिम्प वगैरह है, और साथ में ये जो हमारा इंटीग्रेशन होता है शॉपिफाई वगैरह के साथ, वो सब भी हम लोग इसके थ्रू कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो पेपाल का ऑप्शन है वो भी था यहाँ पे, लाइक पेपाल, रेजर पे, जो पेमेंट गेटवेज वगैरह है ना, उसके भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सारे। तो जो भी हमारा सेल्स वगैरह होगा सारा ट्रैक हो सकता है हमारा इसी प्लेटफॉर्म पे। तो अभी एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ चैट सेक्शन में जाके। ये तो है लीड वाला सेक्शन, इसका मैंने स्क्रीनशॉट आपको पहले दिखाया होगा। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लीड को ऊपर वाला जो फ्लो है ना, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। और साथ में हमें कुछ अगर लीड जनरेट हो तो इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लोग सेट भी कर सकते हैं कि कौन से फेज़ में है हमारा वो लीड अभी। और अभी एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स में जाके हम लोग बहुत सारा एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं, जो नॉर्मली हमें एक्सेसिबल भी नहीं होगा कभी भी। तो इससे हमारा जो बिज़नेस है ना उसको ऑप्टिमाइज़ करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है जो चैट बॉट है। जैसे कि मैं यहाँ पे चैट वाला सेक्शन में गया, तो यहाँ पे देखना चैट बॉट वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे चैट बॉट क्रिएट करने का ऑप्शन आ गया। इसमें जैसे ही मैंने क्लिक किया क्रिएट चैट बॉट में, तो यहाँ पे मैं वो जो चैट बॉट है जो हमारे कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करेगा, वो सारा चीज़ यहीं से मैनेज कर सकता हूँ मैं। और भी बहुत सारा चीज़ें हैं जो मतलब धीरे धीरे मुझे भी पता चलेगा। और भी इंटरेस्टिंग अगर कंप्लीट सेटअप हो गया ना, तो मैं फ्यूचर में भी इसके रिगार्डिंग कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। और फ्यूचर में हो सकता है कि आप लोग खुद इस सर्विस को फ्रंट एंड में यूज़ करोगे। जो मेरे वीडियोस वगैरह देखते हो आप लोग, हो सकता है इसको यूज़ करोगे। इसको मैं अगर इंटीग्रेट कर दिया मेरे जितने भी जो कॉन्टैक्ट्स चैनल्स है ना उसके साथ। तो और एक चीज़, इनका सपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं यहाँ पे हेल्प सेंटर में जाके एक चीज़ दिखाता हूँ। तो मुझे भी कुछ क्वेरीज थे, तो उसके रिगार्डिंग मैंने बात किया था। तो यहाँ पे जैसे आप लाइव
चैट जो है वो देख सकते हो राइट साइड में। साथ में 1-to-1 इनके साथ जो सेशन है वो बुक कर सकते हो। उसके बाद आखिरी में तो हायर एन एक्सपर्ट वाला ऑप्शन है। तो मैंने लाइव चैट सपोर्ट इनका यूज़ किया था, तो उसमें इंस्टेंटली रिस्पॉन्स भी मिल जाता है उनका। और साथ में एक चीज़ दिखाता हूँ ईमेल में, तो ईमेल में इन्होंने ही मुझे ईमेल किया था कि मैं 1-to-1 एक सेशन बुक कर सकता हूँ इनके साथ, कि ये लोग भी मुझे गाइड कर सके कैमोक में सही से सब कुछ सेटअप करने के लिए। तो ये आप देख सकते हो वो मेल। तो ये कैमो में ही खोल के आपको दिखाता हूँ। तो जिसमें देखिए इसमें मैं एक शेड्यूल कर सकता हूँ इनके साथ एक मीटिंग, और मतलब पूरा गाइडेंस वगैरह दे देते हैं ये लोग। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो कोई भी अगर इश्यूज़ वगैरह होता है, क्योंकि इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग हमें कंटेंट ज़्यादा मिलता नहीं है यूट्यूब में। कंटेंट से एक चीज़ मुझे याद आया, अगर इनके यूट्यूब चैनल पे हम लोग जाए तो एक्चुअली इनके यूट्यूब चैनल में मैक्सिमम कंटेंट वगैरह आपको मिल जाएगा, लेकिन तब भी कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह हो सकते हैं हम लोगों को मिला नहीं। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका जो ये सपोर्ट वगैरह है वो यूज़ कर सकते हैं हम लोग अच्छे से। तो ये है सारा चीज़ें, तो ज़रूर चेकआउट करना इस प्लेटफॉर्म को। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा। और अभी इसका 14 डे ट्रायल आप फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी क्रेडिट कार्ड भी ज्वाइन कर सकते हो। और उनका जो प्राइसिंग वगैरह है वो आप चेक कर लेना क्या है, बहुत ही रिजनेबल रेट्स में ये आपको मतलब प्रोवाइड कर देंगे। तो यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए बने रहना इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को आगे भी ऐसे वीडियो कंटिन्यूअस देखने के लिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट में ज़रूर पूछना, या फिर डिस्कॉर्ड जो है मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसमें ज्वाइन करके वहाँ पे भी मुझे क्वेश्चन वगैरह कर सकते हो। तो बस यही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।